हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता दादीज संजीवनी रेकी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है, इसके क्या कारण और लक्षण हैं और क्या उपाय हैं। आजकल के इस भागदौड़ भरे जीवन में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वह है डायबिटीज़। इसे मधुमेह भी कहा जाता है। इस बीमारी के साइड इफेक्ट होने पर हमारे शरीर में कई और अन्य बीमारियां होने लगती है, जैसे कि आंखों की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट की समस्या, लीवर, किडनी और पैरों में भी तकलीफ होने लगती है। इस बीमारी का इलाज न होने पर नर्वस सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। इस बीमारी का असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को भी दो श्रेणी में रखा गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में पेनक्रियास इंसुलिन ही नहीं बना पाता है, हमको शरीर में बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है पर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसमें हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, वह भी जो हमारे डॉक्टर हमको बताते हैं। दूसरी सेकेंडरी होती है, इसमें मेडिकल कंडीशन के कारण होती है। इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं डायबिटीज होने के, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, नींद पूरी न होना, अनियमित खान पान, ज़्यादातर फास्ट फूड, स्ट्रेस, मोटापा, इंसुलिन का न बनना, हेरिडिटी की वजह से। जिन व्यक्तियों में डायबिटीज होती है उन व्यक्तियों में हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज होती है उन व्यक्तियों में कुछ सिम्टम देखे जा सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, जख्म या घाव देरी से भरना, आंखों की रोशनी कम होना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, ज़्यादा भूख लगना, वजन बढ़ना या घटना, अत्यधिक थकान महसूस होना। हम कुछ सावधानियां बरत कर, कुछ प्रिकॉशन लेके इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर जो खराब लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव करें, वॉक करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, कम कैलोरी वाला भोजन करें, फाइबर और प्रोटीन युक्त खाना खाएं, ताज़े फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज का उपयोग करें, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन बंद करें, स्ट्रेस में ना रहें। अगर स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करें, नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें, नेचर के करीब रहें। आप जितना नेचर के करीब रहेंगे उतनी जल्दी रिकवर होंगे, क्योंकि नेचर में हीलिंग पावर होती है। इसके अलावा आप सुजोग, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी के माध्यम से भी इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी के माध्यम से, सीड थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं वह मैं बताऊंगी। हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन हैं वह जब खराब हो जाते हैं या उस जगह पे बीमारी आ जाती है, तब हम उसके पॉइंट हमारे हाथ की दोनों हथेलियों में और पैर के तले में ढूंढकर उसे स्टिमुलेट करके उस पॉइंट पे प्रेशर दे के राहत महसूस कर सकते हैं, उस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। कलर थेरापी हो, सीड थेरापी, एक्यूप्रेशर या सुजोग, जब भी हम कोई थेरापी यूज़ करते हैं उसके पहले हमको अपने हाथों में किसी भी ऑयल या क्रीम से मसाज करनी चाहिए। मसाज करने से क्या होता है कि हमारे हाथ के जो भी पॉइंट होते हैं वो एक्टिव होने लगते हैं, उनमें वार्मनेस आ जाती है। उसके कारण हमको पॉइंट ढूंढने में आसानी होती है। उन पॉइंटों को ढूंढकर हम आसानी के साथ उन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अपनी दोनों हाथों की हथेलियों में ऑयल या क्रीम से मसाज करनी चाहिए। मसाज करने के बाद, अच्छे से क्रीम लगाने के बाद, हमारे हाथ के दोनों हाथों के जो भी पॉइंट हैं उनको अच्छी तरह से प्रेस करना चाहिए।
इस तरीके से जब तक प्रेस करना है, जब तक आपको हथेली में वार्मनेस महसूस ना होने लगे। इसी तरह से हमारे दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं, जो भी फिंगर्स हैं, थंब है, उनमें आगे पीछे साइड में सभी तरह से हमको अच्छी तरह से ऑयल से या क्रीम से मसाज करनी है। जब तक करनी है कि यहाँ पर भी वार्मनेस महसूस ना होने लगे। जब आपको लगे कि अच्छे से दोनों हथेलियों में वार्मनेस गर्माहट आ गई है, उसके बाद हमको पॉइंट को ढूंढकर उसमें प्रेशर देना है। आज मैं आपको डायबिटीज के पॉइंट बता रही हूँ। तो सबसे डायबिटीज का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वह है पेनक्रियास। पेनक्रियास का पॉइंट ढूंढने के लिए हमको हमारा जो थंब है, थंब का जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ से हमको हथेली की तरफ अंदर आना है, और जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से हमको हथेली की तरफ नीचे आना है। जहां पर यह दोनों पॉइंट मिलते हैं वह हमारा पेनक्रियास का पॉइंट है। यह हमारा पेनक्रियास का पॉइंट है दोनों हथेलियों में। इसका जो डायरेक्शन होता है वह थंब की तरफ होता है। यह नाभि केंद्र के लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन थंब की तरफ होता है। और अगर आप राइट हैंड में करते हैं तो भी ये लेफ्ट की तरफ होता है, तो इसका डायरेक्शन आपको इसी तरफ रखना है, ना कि थंब की तरफ। ये लेफ्ट में थंब की तरफ आएगा, लेकिन राइट में अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद इसको या तो आप जिमी की मदद से इसको प्रेस कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। थंब की मदद से भी या फिंगर की मदद से भी आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। आपको 15 से 20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। 15 से 20 बार आपको प्रेस करना है और रिलीज करना है। इसको आप अच्छी तरह से दबाना है जब तक आपको गर्माहट महसूस ना होने लगे, जब तक आपको प्रेस करना है। इस पर आप येलो कलर यूज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद, पॉइंट को प्रेशर देने के बाद आप यहाँ पर मेथी पट्टी जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। मेथी पट्टी लगाने के बाद आपको इसको 15 से 20 बार प्रेस करना है, क्योंकि जो दाने होते हैं ये दाने भी अपने आप में हीट देते हैं उस पॉइंट को। ये आपको दोनों हाथ की हथेलियों में करना है। जो आपने यहाँ किया वो यहाँ पर भी करना है। हमारा जो पेनक्रियास का पॉइंट होता है यह डायबिटीज का मेन पॉइंट है। इसका सही तरीके से कार्य करना बहुत जरूरी है। आप येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह किडनी का पॉइंट हम हमारी जो मिडिल फिंगर होती है, ये जहां पर हथेली में जाकर टच होती है वहां पर हमारा पेनक्रियास का पॉइंट है, सॉरी किडनी का पॉइंट है। ये हमारा किडनी का, दोनों हथेलियों में। इसको भी आप जिमी की मदद से प्रेस कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और रिलीज। इस किडनी के पॉइंट पे हम रेड कलर यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आप मसाज देकर, प्रेशर देकर, कलर लगाकर, यहां मैं राजमा का उपयोग कर रही हूं। आप राजमा लगाकर यहाँ पे 15 से 20 बार इसको प्रेस करना है। जितनी मात्रा में, जितनी ज्यादा शुगर बढ़ेगी उतना ही ज्यादा किडनी पर दबाव पड़ता है। जिन भी व्यक्तियों को डायबिटीज होती है उनको अपनी किडनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम पेनक्रियास का पॉइंट को प्रेशर देते हैं तो उसके साथ साथ हमको किडनी के पॉइंट को भी प्रेशर देना बहुत जरूरी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है लीवर का। यह आपका लीवर का हथेली के कोने में आता है। यह आपको दोनों हाथों में करना है। यह करने के बाद आपको यहाँ पर 15 से 20 बार प्रेस करना है, रोटेट करना है और रिलीज करना है। यहाँ पर आप ग्रीन कलर या येलो कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग पट्टी का उपयोग किया है। आप ये मूंग पट्टी यहाँ पर ऐसे लगाकर
इसको प्रेस करना है। ये जो भी मैं आपको पट्टी लगाकर बता रही हूँ, ये 5 से 6 घंटे आपको रखना है। ये पानी में गीली नहीं होनी चाहिए। या तो आप नाइट में जब सोते हैं जब लगा के आप इसको रख सकते हैं, सुबह हटा सकते हैं, और दिन में भी आप लगाते हैं तो 5 से 6 घंटे आप लगा के रखना। जो जिन भी पॉइंटों को आप प्रेशर करते हैं तो एक दिन में 3 से 4 बार करें, और एक बार में 15 से 20 बार आपको प्रेस करना है। हमारा अगला पॉइंट है स्टमक। हथेली जहां से शुरू होती है वहां का जो सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा थंब की तरफ, ये हमारा दोनों हाथों में होता है। ये इसको भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। प्रेस करना है, रोटेट करना है और रिलीज करना है। दोनों हथेलियों के पॉइंट को प्रेस करना है। इस पर आप येलो कलर या ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये मेथी पट्टी लगा सकते हैं। इसको भी प्रेस करना है। इसके बाद हमारा अगला है स्प्लीन। ये दोनों हथेलियों में होता है। इसको अब आपको प्रेस करना है दोनों हथेलियों में। यहाँ पर भी आप मेथी पट्टी यूज करें, उसको भी प्रेस करें। ये जो भी दाने में यूज करती हूँ ये खुद भी अपने आप में हीलिंग का काम करते हैं। इसलिए दाने हमेशा सही होने चाहिए, साफ होने चाहिए, छेद वाले या खराब नहीं होने चाहिए। हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं, लीवर, स्टमक, स्प्लीन का, ये तीनों हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम को सही रखने में मदद करते हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को आपको दबाना है, एक एक करके, तीनों को एक साथ नहीं। हमारा अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे थंब में ऊपर की तरफ होता है। स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज होती है। उसके लिए हमको इस पॉइंट को प्रेशर देना है। सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, दोनों हथेलियों में करना है, प्रेस करना है, रोटेट और रिलीज करना है। यहाँ पर आप जामुनी कलर का यूज करना है। और ये एक मैंने मूंग का दाना लगाया है। इसको आप जो पॉइंट है वहां पर आप रखकर पट्टी लगाकर उसको प्रेस करना है। अगर आपको कोई भी पॉइंट या पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत होती है, आपको इतना तो आइडिया होता है कि जैसे यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है उस बीमारी से रिलेटेड, आप दबा रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके आसपास भी थोड़ी दूर तक उस वहां पर प्रेशर दें। जहां पर आपको दर्द महसूस हो वही आपका उस बीमारी से रिलेटेड मेन पॉइंट है। इसके अलावा डायबिटीज का एक पॉइंट और है। महिलाओं में राइट हैंड में फर्स्ट फिंगर में यह पॉइंट होता है। फर्स्ट फिंगर का जो पहला जोड़ है इससे ऊपर, और जो सेकंड जोड़ है इससे थोड़ा नीचे, आप उस पॉइंट को ढूंढकर उसे प्रेस करें, रोटेट करें, रिलीज करें। यहां पर भी आप ये मेथी पट्टी लगाएं और प्रेस करें। इसी तरह से पुरुषों में यह पॉइंट लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में सेम जगह पर होता है जो मैंने राइट में फर्स्ट फिंगर में बताया है। यहां पर भी आप प्रेस करके मेथी पट्टी लगाएं। इसके अलावा आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रही हूं। ये एक्सरसाइज आपको
बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्योंकि हमारी जो हथेलियां हैं और जो उंगलियां हैं, वो जो एक्सरसाइज है उसमें आपकी जो पहली उंगली है, पहली फर्स्ट फिंगर है, ये जहां पर टच होती है वहां पर आपका एड्रिनल ग्लैंड है। दूसरी जहां टच होती है वह आपका किडनी का पॉइंट है। तीसरी जहां टच होती है वह आपका पेनक्रियास का है। और चौथी जहां टच होती है वह आपका लीवर है। ये राइट हैंड में है। लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक अंतर होता है कि जहां राइट में आपका जहां लीवर का पॉइंट है वहां पर आपका लेफ्ट में हार्ट का पॉइंट हो जाता। आपको इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है 2 से 3 मिनट और खोलनी है, बंद करनी है और खोलनी है। यह आपको कम से कम 5 मिनट करना है इस तरीके से। यह आपको रेगुलर करना है। अगर आपको लगता है कि आप 2 दिन 4 दिन आप करेंगे और आपको ठीक हो जाएगा, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस के साथ कुछ महीने यह ट्रीटमेंट आपको करना है। रेगुलर करने से आपको धीरे धीरे आपकी शुगर कम होने लगेगी। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपकी शुगर कम हो तो उस टाइम पे हल्के चक्कर शुरू होंगे या फिर ज़्यादा थकान महसूस होगी, तो हमको अपने पास हमेशा 1 चम्मच शक्कर या फिर मीठी चॉकलेट अपने साथ रखनी चाहिए। जब भी कुछ ऐसा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन ना तो कम करें ना बंद करें। आप हमेशा डॉक्टर के टच में रहें और डॉक्टर की सलाह पर ही अपनी जो भी मेडिसिन है उसको कम ज़्यादा रखें या बंद करें। और ये आप रेगुलर रखें। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताई, ये जो एक्सरसाइज बताई है मुट्ठी बंद करने की और खोलने की, ये सब बीमारियों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कम से कम 5 मिनट स्वस्थ व्यक्ति और जो बीमार व्यक्ति है दोनों को ही करना चाहिए। अगर जो बीमार व्यक्ति अगर इसको करता है तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और जो स्वस्थ व्यक्ति करता है तो वह और अच्छा स्वस्थ रहेगा, उसको बीमारी नहीं होगी।